ये ज़िद है मेरी कि इस आदमी की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊं, आपकी आंखें खोलूं जो इतनी सालों से बंद पड़े हैं। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, ताश की तरह सारी सच्चाइयां मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूं जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के वीडियो को ज़रूर से क्लेम करें, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं, सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं। आपको बताया जा रहा है, आज का जो डाउनलोड है वो कुछ इस तरीके से है। आपको कोई शत्रु है, ठीक है, आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, आपको हेट करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलती की, जिसको ये बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत आपके साथ गलत कर दिया। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इसने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है, कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा कारण बना लिया है पाप का, और इसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा अब होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है आपके जीवन में जहर खोल के, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धूम मचाकर, यानी कि तबाही करने की जो इसने कोशिश करी है। अब इसे बहुत ज़्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बहुत बहुत बुरी तरह से ये फंस चुका है। अभी मैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरा देख रही हूँ जिसने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, और वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा, मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बैड फीलिंग, बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग में मैं उसे देख रही हूँ। वो ऐसी मेमोरीज़ कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, आपके साथ गलत ना किया होता तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रिगर, इतना ज़्यादा बड़ा तूफ़ान नहीं होता, इतनी सारी बर्बादी उसकी नहीं होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्मा ख़राब कर लिया है, बुरी तरह से उसने अपना कर्मा ख़राब कर लिया है आपको परेशान करके। इसको अपनी गलती की रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि जब कोई खुद पर आता है ना, कोई बात खुद से होती है ना, बहुत ज़्यादा जब खुद पर बुरा फील होता है, बुरी स्थिति में जब हम फंसते हैं ना, तब सच्चाई का बहुत ज़्यादा पता चलता है। तभी हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या फ़ील किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी ज़िंदगी कैसे झंड हुई होगी, कैसे उसने अपने जीवन को संभाला होगा, कितना ज़्यादा उसे घुटन हुआ होगा, कितना ज़्यादा वो तड़पा होगा। सेम यही चीज़ उसके साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है, और अब ये रियलाइजेशन कर रहे हैं कि काश इस डिवाइन बीइंग के साथ इतनी बड़ी गलती ना करी होती। जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा वो ये फील कर रहा है कि काश ऐसा ना होता, काश उस टाइम पर मैं रुक जाता, काश इतना ज़्यादा मैं नहीं करता तो आज मेरे जीवन में भी भरपूर खुशियाँ होती, समृद्धि होती, मैं भी हैप्पी फैमिली मोमेंट्स एंजॉय कर रहा होता, मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उनके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आगे आपको मैं सारी बातें क्लियर करूँगी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता, यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर ये सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में ना इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है गाइस, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी, पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज़्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ करी। इसने आपके साथ ना, आपके मतलब हंसते खेलते परिवार में कलह कलेश करवाने का एक भी मौका इसने गंवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में
आग लगाने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड, आपके मतलब खुद के फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़ाएँ कराई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी में किसी की बनने नहीं देते थे ये व्यक्ति। बहुत ज़्यादा कलह कलेश करवाता था, बहुत ज़्यादा कलह कलेश का माहौल, इसे बहुत बखूबी से ये सारी चीज़ें आती थी। जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से ये व्यक्ति जानता था। बस और बस किस वजह से, क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था इसने, आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे पास्ट में, ठीक है। ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने जो इतना बुरा किया है तो ये मुझे दोबारा हिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें मुझे परेशान कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अपनी जीवन में इस टाइम पर मुझे इसकी एनर्जी ऐसे पीक हो, जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीज़ें हिट कर रही है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन उस टाइम पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया, और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैं ऐसा ना किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज़्यादा जहर खोल के इसने जो अपने जीवन में कर्मा बर्बाद किया है ना, अब जो इसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है तो इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपका काम काज पर बहुत ज़्यादा गंदी नज़रें लगाना, आपका मतलब पूरी तरह से काम में, यस, ओ माय गॉड, आप काम काज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी आप लोगों की। आप लोग चाहे जितना भी काम काज में मेहनत कर लो, या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके फादर, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एनी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन नहीं मिलता था, क्योंकि एक कोई ऐसा मेल है जो आपसे और आपके परिवार से बहुत ज़्यादा गाइस जलता था। इसने हर एक चीज़ अप्लाई करी है, हर एक हथकंडा अपनाया था, पूरी तरह से आपके जीवन को नर्क बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, बहुत टाइम तक आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी रही भी है, ठीक है। बहुत टाइम तक बहुत नेगेटिविटी आपने झेली है, आपको आपके मेहनत का फल मतलब मिलता ही नहीं था। 1% भी कहते हैं कि मिल जाता, नहीं मिलता था। चाहे आप लोग इतनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितना भी काज कर ले, लेकिन नहीं मिलता था। सारा काम काज इतने अच्छे से करने, बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते, क्लियरली सारी चीज़ों को आप करते थे, बस ऐसा हो जाता था कि काज मेरा होने ही वाला है, ये काज मेरा बनने ही वाला है। बीच में ही वो काम अटक जाता था, रुक जाता था, और आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसी कोई, ऐसे लगता था आपको कि जैसी कोई नेगेटिविटी ना बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसी कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा, एक बार आप ज़रूर से सोचना। पास्ट में ये एनर्जी आपकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजा गया था, आपकी फैमिली में भेजा गया था। मेरे को ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट रूप से करते थे, बहुत क्लियरली सारे काम को आप लोग करते थे, लेकिन उसका 1% भी आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा घेर रखी थी। ऐसा होता था, बार बार होता था, एक बार नहीं होता था, 2 बार नहीं होता था, बार बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस मेल के द्वारा। इस मेल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडा इसने ऐसा ना हुआ होगा जो नहीं अपनाया आपके जीवन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ हार्डशिप, कलह कलेश, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी इसने। आप ईश्वर से मांगते थे कि हे परमेश्वर,
मेरे जीवन में भी तो न्यू बिगनिंग करिए। मेरी लाइफ में भी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक नहीं हुए, वो सब कब होंगे? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगा या खुश रहूँगी? कब मुझे भी अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़, बहुत ज़्यादा स्पेल वगैरह अप्लाई करी जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपके ऑरा को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इतना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। यस, सबसे ज़्यादा इसने आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया था। इसीलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर लेते थे। कितना भी आप अच्छे से काम कर लो, लेकिन जब तक आपकी जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, आपका कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पर आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसको पिक कर रहे थे। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा आपने ये देखा होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मतलब उदास रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर आप होते जा रहे हैं। इतनी जल्दी आपको गुस्सा आ रहा है, आप लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, सामान फेंक रहे हो। एक टाइम ऐसा था आपके साथ, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें होती थी। और कहीं ना कहीं डिवाइन की ये प्लानिंग भी थी गाइस, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मोमेंट आए हैं ना, यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। अपने बुरे वक्त से ना ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रहो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपने बहुत चीज़ सीखी है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन 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 अब ये डिवाइन से, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो मेल है, अब डिवाइन से ना बहुत ज़्यादा हेल्प मांग रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके साथ बैकफायर कर दी गई है। ये मदद के लिए गुहार लगा रहा है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की ना कोई माफ़ी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कह रहा है कि प्लीज़ 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 हेल्प मी गॉड, हेल्प मी गॉड, क्योंकि हर गंदगी ने ना इसको अपने चपेटे में ले लिया है, पूरी तरह से इसको चपेट लिया गया है। इसका सब कुछ ना अटक चुका है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसको समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या, क्या करूँ, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूँ, क्या ऐसा तीर्थ करूँ, क्या ऐसा नहाऊँ, क्या गंगा स्नान करूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी ज़िंदगी के साथ जो इसने मतलब चीज़ें करी है, इतनी ज़्यादा इसने जो गंदी हरकतें करी है, आज इसको इसका वो कर्मा मिल रहा है रिटर्न में। इसको उसकी चीज़ें मिल रही है रिटर्न में, और सूद समेत मिल रही है। जिस टाइम पर इसने ऐसी चीज़ें करी, देखा आप मेरा टन बहुत ज़्यादा टन स्लिप कर रहा है, तो इस टाइम से ही हो सकता है, इस वीक से ही, इस टाइम से ही, या कभी इसने ऐसी चीज़ें करी होगी, अब इसको ये चीज़ें मिल रही है, अप्लाई हो रही है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसको भी इसका कर्मा भुगतना होगा। चाहे कितना भी बोल दे कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, चाहे इसको रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि इसको ये सारी चीज़ें हिट कर रही है, परेशान कर रही है, घुटन महसूस करवा रही है, तब जाकर इसे रियलाइजेशन हुआ है कि आपकी ज़िंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी ज़्यादा गंदी चीज़ें करी, कितना ज़्यादा आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इसने टफ टाइम को लेकर आया, विच क्राफ्ट किए, ब्लैक मैजिक्स किए, स्पेल वगैरह किए, कोई भी ऐसी चीज़ें इसने नहीं छोड़ा जो आपकी ज़िंदगी में इसने ना किया हो। पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश करी। ठीक है, ये कोई मेल है, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मेल ज़रूर से रहा होगा, या शायद आपने इसे पहचाना नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में गाइस को ऐसा मेल ज़रूर था जो आपको हेट करता था, आपके काम काज में बहुत ज़्यादा नज़र रखता था, आपके कोई भी काम काज को ये पूरे नहीं होने देता था। लेकिन आज इसके सारी चीज़ें जो भी इसने आप पर अप्लाई किए, प्लानिंग प्लॉटिंग करी, ये सारी चीज़ें इसकी तरफ जारी हैं,
और ये आज बहुत ज़्यादा घुटन में है, डिप्रेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। इसको अब समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे इन सारी चीज़ों को ठीक करे। तुम वैसा कर्म करते ही क्यों हो, फिर क्यों गुहार लगाते हो कि बचाओ बचाओ बचाओ। एक तो इनका कर्म इतना गंदा घटिया सा था, और अब ये सोच रहे हैं कि मुझे माफ़ी मिल जाए। नहीं मिल सकती। करते समय सोचना चाहिए था कि एक ना एक दिन ये चीज़ें तुम्हें हिट जरूर से करेगी, और ये कर रही हैं, और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। कर्मा कभी हमें नहीं छोड़ता। जो कैसा कर्मा करोगे वैसा एक ना एक दिन भुगतोगी। तो आज के वीडियो को ज़रूर से क्लेम करके परम पिता परमेश्वर को थैंक यू ज़रूर से बोलो, ज़रूर से। आपको नहीं पता है कि आप बस कह देते हो। मैं भी अपने ईश्वर से कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ। मैं भी अपनी काली माँ से, श्री राधे से, कृष्ण भगवान जिनको मैं लल्ला कहती हूँ क्योंकि मैं बाल रूप की उनकी सेवा करती हूँ, उनसे नाराज़ होती हूँ, ठीक है, रोती हूँ, नाराज़ होती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कहीं ना कहीं उस चीज़ में ना बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। लेकिन जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है ना, वो भी बख्शा नहीं जाता है गाइस। उसे भी मतलब छोड़ते नहीं है। एक ना एक टाइम उसको वो सारी चीज़ें मिलती है। मुझे लगता है सारी चीज़ें बहुत अलग ढंग से मिलती है। जो चीज़ें उसने हमारे साथ किया होता है ना, उससे तिगुना 10 गुना उसे भी फेस करना होता है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन में है कि इसके साथ बहुत गलत हो रहा है। इसके साथ कोई गलत नहीं हो रहा, कोई अन्याय नहीं हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसको ईश्वर सुन नहीं रहे हैं, इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन ये अपना ही कर्मा भुगत रहा है। देखा, कंफर्मेशन सुना आपने? कंफर्मेशन सुनिए बस। आजकल के वीडियो में जब भी मैं कुछ ऐसा बोलती हूँ ना, कंफर्मेशन ज़रूर से होता है। तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आपकी लाइफ में क्या बहुत तेज़ी से आने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाला है। कर्मा तो उन्हें मिल ही रहा है, एक एक करके सबको मिलेगा। जो जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश करी है ना, उन सबको कर्मा मिलेगा। बस आप निश्चिंत रहिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पर देखा, वाओ, कंफर्मेशन सुनिए आप लोग। सुनाई दिया क्या आपको कंफर्मेशन? ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं, प्यारे से सोल, प्योर सोल, इनकी लाइफ में क्या आने वाला है बहुत जल्दी, प्लीज़ बताइए। ओके, यस 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 आया गाइस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए किसी के बारे में अभी आपने सोचा, कुछ भी सोचा, या किसी चीज़ के बारे में आप लोग सोच रहे थे कि ये काम होगा नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी थिंकिंग, कोई भी ऐसी सोच, तो यहाँ पर डिवाइन डबल यस कह रहे हैं, ट्रिपल और डबल कंफर्मेशन। और ट्रिपल कंफर्मेशन ये क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूम बूम हो रहा था। यस यस आया है। आपका कोई काम अगर आप अटक रहा था, आप सोच रहे थे कि पूरा होगा, ओ माई गॉड, कंफर्मेशन सुन रहे हो ना आप? यस यस, वो यस है। ओके, योर एंजल्स आर नियर। आपके एंजल्स बहुत ज़्यादा आपके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, आपको देख रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके जो परमेश्वर हैं आपको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे भी लिखा है परमेश्वर की जो कृपा है वो आप पर बहुत ज़्यादा बरस रही है। आप इस दिव्य संदेश से बिल्कुल भी वंचित नहीं रहेंगे। जो दिव्य नेत्र हैं आज जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जो इसे सुन रहे हैं, वो लिखी हुई थी कहीं ना कहीं कि आप इस दिव्य संदेश तक जरूर ही पहुँचोगे। देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, योर विश आर कमिंग सून। आपकी विश बहुत जल्दी आ रही हैं। योर विश आर कमिंग सून। बहुत जल्दी आपकी विश आपको मिलने वाली है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन सुनते रहिए बस। यूनियन, किसी की यूनियन हो सकती है, किसी का यूनियन हो सकता है, ठीक है। बहुत टाइम से आप लोग सेपरेट थे, अलग थे, या बात नहीं हो पा रही थी अपने पार्टनर के साथ, तो आपका यूनियन हो सकता है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में।
बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर यूनियन और प्रोग्रेस दोनों एक साथ आया है। आप दोनों का यूनियन होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, या पहले आप प्रोग्रेस करोगे और आपके प्रोग्रेस को देखकर आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बातें करे बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके अंदर इनसिक्योरिटी आएगी, आपके खोने का उन्हें बहुत ज़्यादा डर सताएगा। या हो सकता है कोई मैरिड भी हैं तो आपके पार्टनर जो हैं अभी आपसे मतलब कुछ मिसबिहेव कर रहे हैं, बिहेव उनका अच्छा नहीं है, तो आने वाले टाइम में उनका जो बिहेवियर है उसमें बहुत बड़ी चेंजिंग्स आएंगी। देखोगे आप कि जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपका रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये भी इसका मीनिंग हो सकता है और आप दोनों का यूनियन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट मैसेज। ओ, फिर से दो एक साथ आए हैं। ओके, तो पहला आया है बी वैल्यूबल नॉट अवेलेबल। तो आपके वो वैल्यूबल बनना है, ठीक है, वैल्यूबल बने, नॉट अवेलेबल, सबके लिए इजीली अवेलेबल रहना, सबकी हाँ में हाँ मिलाना, सब जैसा कहता है वैसे करना, थोड़ा वैल्यूबल बने, अपनी वैल्यू बढ़ाएं। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? अपने आप को प्यार देंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, ठीक है, अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी देंगे, तो ये आपका वैल्यूबल रहोगे आप। ठीक है, कोई भी चार बातें आपको सुना के चला जाता है, आप मुंडी हिला के सुन लेते, एकदम गाय बने रहते हैं, नहीं, रिप्लाई करो अच्छे वे में, एकदम अच्छे से, लेकिन चुप रहने का नहीं है, रिप्लाई करो। नॉट अवेलेबल, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो आपकी सुनते नहीं हैं। ठीक है, ये फैमिली के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी सुनते नहीं हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर फैमिली में भी ऐसा है, आपके कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको हमेशा सुनाते रहते हैं, उनको भी बोल दीजिए। ओके, बी वैल्यूबल नॉट अवेलेबल। ओके, वैल्यूबल बने, अपने आप को ढेर सारा प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, खुश रखे। कोई आपको गिफ्ट्स नहीं देता है, कोई आपसे प्यार नहीं करता है, तो आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करें ना। यहाँ पर 222 222 222 22 22 दिख रहा है, आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए ना, आप अपने आप को खुश रखो ना, आप अपने आप को संवारो, आप अपने आप की रिस्पेक्ट करो। आपको दूसरे से लेने देना क्या है, रहने दे जो जैसा है। अगर आप अपने आप में खुश रहने लगोगे, अपने आप से प्यार करने लगोगे, दूसरा तीसरा इंसान खुद ही आपके पास भाग के आएगा। इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर डाल दो कि बस लेने के देने पड़ जाए, उनको मौत आ जाए, और वो कहीं ना कहीं सोचने लग जाए कि भाई ये तो अपने में ही खुश रहने लगा, इसको तो मेरी पड़ी नहीं है, अब ये तो अपने में ही बहुत मगन रहने लगे हैं। मैं सबके लिए कह रही हूँ, मेल फीमेल सबके लिए, जो भी इस वीडियो को सुन रहे आज। ओ माय गॉड, तो हमारा क्योंकि दो मैसेज आया था ना, पहले आया था बी वैल्यूबल नॉट अवेलेबल, इसके साथ जो मैसेज आया था, मे दिस वीक ब्रिंग यू मैनी ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। ये जो वीक है, जो हफ्ता है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है। मैनी मैनी ब्लेसिंग, हैप्पीनेस, अबंडेंस। मे दिस वीक बहुत ज़्यादा ब्रिंग यू मैनी ब्लेसिंग्स, रेडी रहे। और मेरे कलेक्टिव्स के लिए फिर से दो, बार बार दो क्यों आ रहा है? गुड लक इज़ कमिंग योर वे, गुड लक आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस। ये दो मैसेज एक साथ आ रहे हैं। डिवाइन बहुत ज़्यादा आपको ये सारी बातें बताना चाहते हैं, बहुत डेस्परेट लग रहे हैं। गुड लक इज़ कमिंग योर वे, तो गुड लक्स आपकी तरफ आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रहे हैं, लक आपके फेवर में रहने वाला है। ओ वाओ, सो स्वीट, दैट सो। यहाँ पर देखो क्या आया है, गुड लक इज़ कमिंग योर वे, उसके साथ ही आया है न्यू ब्लेसिंग ऑफ फ्रेश स्टार्ट। तो गुड लक तो आएंगे ही, साथ में न्यू ब्लेसिंग्स भी लेके आएगा और फ्रेश स्टार्ट भी लेकर आएगा। पूरी तरह से फ्रेश स्टार्ट में देख रही हूँ आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। ओके, और देख लेते हैं कुछ मैसेजेस, उसके बाद हम डाउनलोड मैसेज भी लेंगे। ज़रूर से आज के वीडियो को क्लेम करके लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे स्पिरिचुअल चैनल्स को, ऐसे
वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ पर आप मोटिवेट होते हैं, ना कि डीमोटिवेट होते हैं। अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है, अच्छी बातें आपको समझ में आती है, ईश्वर के बहुत सारे चमत्कार के बारे में आपको पता चलता है, कितनी ज़्यादा आपकी रक्षा करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आपको पहले ही पता चल जाता है जो आपसे हिडन रहता है। तो ऐसे चैनल का हिस्सा ज़रूर से बने, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया आपके साथ है, गुड लक भी आपके साथ है, किस्मत का पहिया भी आप ही के साथ है भाई। यू आर सो लकी, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है। 2 और मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम डाउनलोड मैसेज लेंगे। यू आर सो लकी और ब्लेसिंग आर कमिंग, आपके जीवन में बहुत सारे भर भर के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, गुड लक्स आ रहे हैं, ओके। लास्ट जो आया है वो है राइट चॉइस, आपको बोला जा रहा है कि राइट चॉइस करें, ठीक है। अब इसे रख देते हैं, डाउनलोड मैसेजेस ले लेते हैं। डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है। अब आप आ जाओ डाउनलोड मैसेजेस, चैनल के डाउनलोड मैसेजेस, ओके। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ लोग इनसिक्योर हो रहे हैं आपसे ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा गाइस इनसिक्योर हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ सुनाई दे रहा है, ओके। ओहो, जब से देखा है बस तुम्हारे बारे में ही सोचते जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और उसी के साथ एक सॉन्ग भी आया है, माही मैनू छड़ियो ना एक तेरे बिना दिल ना लगे। ओ माय गॉड, एक और सॉन्ग आया है, कल भी आया था ना, पहला पहला प्यार है, किसी का पहला पहला प्यार है, किसी को अभी अभी किसी पे क्रश आया है, कोई आपसे, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, पहला पहला प्यार कर भी आया था, आज भी आया है। यह बहुत जल्दी किसी को प्यार होने वाला है, यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत जल्द आपके सोलमेट, आपके राइट वन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। जो आपके डेस्टिनी हैं, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर है, एक्चुअल में जो आपके सोलमेट है, वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सिंगल के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। सिंगल की लाइफ में कोई बहुत जल्दी एंटर करने वाला है, उनके सोलमेट एंटर करने वाले हैं। जो सिंगल हैं अभी भी, जिनकी शादी नहीं हुई है, और मैरिड्स के लिए ये मैसेजेस हैं कि रिश्ता ऐसा हो जाएगा जहाँ पर आपको ऐसा फीलिंग्स होगी, ऐसी मतलब आपकी और आपके पार्टनर की सोच हो जाएगी कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, अभी अभी हम दोनों मिले हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा जादू होने वाला है। हाँ, ये वही समय है। एक ब्लेसिंग्स में भी मैसेज आए थे ना, हमने देखा था कि क्या ब्लेसिंग्स, उसमें आया था राइट चॉइस, और यहाँ पर आया है डाउनलोड मैसेज में ये वही समय है, यह वही समय है। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, मतलब राइट चॉइस करेंगे आप और एक्शन लेंगे आप। जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबाही की ओर है। देखा, मैंने कहा, और ये मैसेज आया, यू नीड टू टेक एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। सारी प्लानिंग्स हेटर्स की फेल हो चुकी है, अब वो अपना सर पटक कर रो रहे हैं। प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है हेटर्स की। एक
बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएगी। आपकी लाइफ में कोई चुनौती आने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। वाओ, बेस्ट मैसेजेस। कोई चुनौती आने से पहले ही टल जाएगी। कोई मुसीबत, कुछ ऐसा चीज़ जो आने से पहले ही उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, उसे भस्म कर दिया जाएगा, उसे आप तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगी। तो आप वापसी करने वाले हैं और धमाकेदार आपकी एंट्री होने वाली है। आप अपने पावर्स में, अपनी शक्तियों में, अपने वही पोजीशन में जहां पर आप पहले थे उससे भी अच्छा आपकी वापसी होने वाली है। एक बड़ी पोजीशन में जहां आप पहले थे उससे भी एक और बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है। मुझे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, आपकी वापसी होने वाली है। आप फिर से अपने ओंधे में आने वाले हैं, अपने पावर्स में आने वाले हैं, अपने शक्तियों में आने वाले हैं। ठीक है, ये मैसेजेस आए हैं। आपके सामने बड़ी सच्चाइयाँ आ सकती है। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो आपको थोड़ा वियर्ड सा लगे। ठीक है, कुछ ऐसी सच्चाई होंगी जो आपके सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा झटका लगेगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, ये क्या, बस कुछ ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए। फैमिली की यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रहा है, फैमिली में आप तो आपके बच्चे या हस्बैंड की कुछ ऐसी, अब हस्बैंड का ये नहीं कि आप वो किसी और के साथ नहीं, ऐसी कुछ छोटी मोटी मुझे लग रही सच्चाई है जो डिवाइन चाहते हैं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए शायद मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों की सच्चाई आपके सामने कुछ आ सकती हैं।